नेक्स्ट क्या है? कब्जा न मिलने के सबसे आम कारण, सबसे आम कारण यही है कि आप रजिस्ट्री जब ले लेते हैं, उसके बाद जब जाते हैं आप देखते हैं कब्जा किसी और का है। तो कब्जा किसका होता है? क्या पता वो जमीन सरकारी थी, नंबर अलग बता के आपको रजिस्ट्री करवा दिया उसने। क्या पता वो पहले से ही भाइयों के विवाद में है, आपने तो रजिस्ट्री ले ली, ध्यान नहीं दिया, मौखिक बंटवारे वाली जमीन आपने ले ली, बंटवारी की जमीन थी उसने वो भी आपने ले ली। यहाँ तक कि उस जमीन पे रास्ता नहीं था तब भी आपको ऐसा देखा करके वो जमीन बेच बेच दिया गया। किसी और के कब्जे में जमीन है, आपने पड़ोसी से पता नहीं किया, पड़ोसी ही क्या पता आपकी उस जमीन को कब्जा करके रखा हो। आप कहाँ जाएंगे? झेलते रहेंगे आप, तरीका को मिलाएंगे, आखिर में ध्यान दीजिएगा। रजिस्ट्री के बावजूद जमीन पर कौन कौन दावा कर सकता है? आप ध्यान दीजिए ना दोस्तों, रजिस्ट्री के बाद जो है कौन कौन लोग जो है आपकी जमीन पर दावा कर सकते हैं? अगर जिसकी पहले जमीन थी, पुराना मालिक, पुराना मालिक दावा कर सकता है, एक नंबर। दूसरा है पड़ोसी, पड़ोसी हो गया। तीसरा है मौखिक बंटवारे वाली जमीन। और चौथा है, ध्यान दीजिएगा, चौथा कौन सा है? सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट चीज, चौथा क्या है? ध्यान दीजिएगा। पुराना मालिक भी दावा कर सकता है। कैसे दावा करेगा? अगर आपने रजिस्ट्री करा ली, रजिस्ट्री कराने के बाद जो नामांतरण होता है, आपने नामांतरण में देरी कर दी या फिर अपने नामांतरण नहीं करवाया, तो पुराना मालिक ही बैमालिक कर जाता है। क्योंकि सारे रिकॉर्ड में अभी भी उसी का नाम चलता रहता है, क्योंकि आपने जो रजिस्ट्री कराई है वो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है अपने मन को दिलासा देने के लिए। वो एक खरीदी मतलब जमीन को खरीदने का एक तरीका है, वो सिर्फ एक नोटरी पेपर वगैरह होता है, आपको पता है, स्टाम्प पेपर है वो, उसे पर सीधा कुछ भी है। अगर आप नामांतरण नहीं कराएंगे तो पुराना मालिक का ही नाम रहेगा। अगर आपने नामांतरण कराया रहता तो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम रहेगा, जिससे खतौनी आपके नाम की रहेगी। तो आप दावा